सपने वही पूरे करते हैं जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता भाग्य से नहीं बल्कि लगातार अभ्यास और सही मार्गदर्शन से मिलती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए मध्य प्रदेश की जलवायु एवं ऋतुओं से संबंधित 15 नए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा तैयारी को और मजबूत कर बनाएगा। दोस्तों, एमपीपीएससी जैसी परीक्षा में सफलता उन्हीं विद्यार्थियों को मिलती है जो रोजाना छोटे छोटे प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं। इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक सही प्रश्न आपकी रैंक बदल सकता है। तो चलिए साथियों, पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ आज का यह दमदार सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप एमपीपीएससी की ऐसी ही महत्वपूर्ण तैयारी लगातार पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए उच्च आर्द्रता, ऑप्शन बी लू चलना, ऑप्शन सी भारी वर्षा, ऑप्शन डी कोहरा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लू चलना। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रमुख लक्षण जो है अत्यधिक तापमान और शुष्क मौसम है। इस ऋतु में गर्म हवाएं अर्थात लू चलती है, जिससे गर्मी अधिक महसूस होती है। मई और जून के महीनों में राज्य के कई क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन डी चक्रवात। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं। ये पवने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर राज्य में वर्षा कराती है। राज्य की अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के बीच मानसून के प्रभाव से होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 50 से 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 75 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 से 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 125 से 150 सेंटीमीटर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में वर्षा अधिक तथा पश्चिमी भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी समुद्री हवाएं। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली हवाओं के कारण हवाओं के जो है प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इस वर्षा से गेहूं और चना जैसी रबी फसलों को लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस महीने में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी जुलाई। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सामान्यतः मई महीने में दर्ज किया जाता है। इस समय ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर होती है और लू चलने लगती है। राज्य के कई क्षेत्रों में जो है तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश सामान्यतः कब होता है? ऑप्शन ए मई के अंत तक, ऑप्शन बी जून प्रथम सप्ताह, ऑप्शन सी जून मध्य, ऑप्शन डी जुलाई प्रथम सप्ताह। चलिए उत्तर दीजिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जून के मध्य। मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश सामान्यतः जून के मध्य तक हो जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें राज्य में वर्षा लेकर आती हैं। मानसून के आगमन के साथ तापमान में जो है कमी और आर्द्रता में वृद्धि होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी मुरैना। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बालाघाट। मध्य प्रदेश में महाकौशल एवं पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से बालाघाट और मंडला जैसे जिलों में वर्षा की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र के निकट होना, ऑप्शन बी ऊंचाई अधिक होना, ऑप्शन सी मानसूनी पवनों का कमजोर होना, ऑप्शन डी अधिक वनस्पति। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानसूनी पवनों का कमजोर होना। ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने का मुख्य कारण जो है मानसूनी पवनों में नमी की कमी है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा कर देती है। इसके कारण पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते पवनों में नमी कम हो जाती है और वर्षा घट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, लू किस ऋतु में चलती है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी ग्रीष्म, ऑप्शन डी बसंत। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रीष्म। लू जो है ग्रीष्म ऋतु में चलती है। यह अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा होती है जो सामान्यतः मई और जून महीने में चलती है। लू के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या है? ऑप्शन ए नवंबर से फरवरी, ऑप्शन बी दिसंबर से मार्च, ऑप्शन सी अक्टूबर से जनवरी, ऑप्शन डी जनवरी से मार्च। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवंबर से फरवरी। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय सामान्यतः नवंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस अवधि में तापमान कम हो जाता है और मौसम शुष्क रहता है। जनवरी को राज्य का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, वर्षा ऋतु में मध्य प्रदेश में प्रमुख पवन किस दिशा से आती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। वर्षा ऋतु में मध्य प्रदेश में प्रमुख पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। ये मानसूनी पवनें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है। इन्हीं पवनों के कारण राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की अस्थिरता अधिक होती है? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो है अधिक वर्षा होती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा की स्थिति अधिक अच्छी होती है। जैसे मंडला, बालाघाट, शहडोल, यहाँ अच्छा वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी भागों में जो है नमी की कमी हो जाती है जिसके कारण वर्षा की अस्थिरता अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, मौसम का पलटाव मध्य प्रदेश में कब होता है?
ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्टूबर। मध्य प्रदेश में मौसम का पलटाव सामान्यतः सितंबर के अंत से अक्टूबर माह में होता है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौटने लगता है और वर्षा कम हो जाती है। इस अवधि में शरद ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्यतः कहाँ दर्ज होता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी जबलपुर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्यतः पचमढ़ी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दर्ज होता है। शीत ऋतु में इन क्षेत्रों में तापमान काफी कम हो जाता है। जनवरी माह में यहाँ ठंड का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी शुष्क मरुस्थलीय, ऑप्शन डी ध्रुवीय। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ ग्रीष्म, वर्षा और शीत तीन प्रमुख ऋतुएं जो है स्पष्ट रूप से पाई जाती है। राज्य की जलवायु पर दक्षिण पश्चिम मानसून का विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो साथियों, अगर आपको आज का यह सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो NPPSC प्री 2026 की तैयारी कर रहा है। और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड MCQs, महत्वपूर्ण फैक्ट्स और ऐसी तैयारी जो आपके सिलेक्शन के सपने को और मजबूत बनाती है। याद रखिए, हर दिन छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। मिलते हैं अगले दमदार सेशन में। तब तक सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।